सोनिया जी, आपकी लोकतंत्र के प्रति और संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति जो आस्था थी वो लगता है बहुत कमज़ोर है और वो बहुत तेज़ी के साथ डगमगाती रही है। एक पत्रकार ने एक जायज़ सवाल, जहां आपकी सरकार है और आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अध्यक्ष हैं, उसके द्वारा पूछे जाने पर आपको इतना ज़्यादा कष्ट हुआ कि आपने उस पत्रकार को 10 घंटे तक अपनी सरकार के द्वारा रचित षड्यंत्र में पूछताछ के लिए थाने पर बैठा रखा। क्या अर्नब के द्वारा पूछा गया सवाल नाजायज़ था? क्या अर्नब ने जो सवाल पूछा था वो इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के हितों के लिए सवाल पूछा गया था, इसलिए उसे प्रताड़ित किया गया? अगर अर्नब की जगह कोई दूसरा पत्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रकार के सवाल पूछता, तब भी क्या आपकी सरकार में उस पत्रकार के विरुद्ध इस प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जाते? सोनिया जी, ये देश जान गया है कि इस देश में बहुसंख्यक समुदाय की बात करने वाले लोगों को आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा लगातार निशाने पर लिया जाता रहा है। इस देश को ये जानने का हक है कि पालघर में जिन संतों की हत्या हुई, उनकी हत्या करने वाले व्यक्तियों का मोटिव क्या था। ये देश ये जानना चाहता है कि पालघर में जिन संतों के साथ निर्दयतापूर्वक हत्या की गई, उन संतों का दोष क्या था। ये देश ये जानना चाहता है कि किन लोगों के षड्यंत्र के कारण से उस घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना के पीछे कौन कौन लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं। शायद आपके लिए उचित था कि आप अर्नब से पूछताछ करने की बजाय देश के सामने उन तथ्यों को रखवाती, राज्य सरकार के माध्यम से देश के सामने उन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करवाती जो तथ्य देश जानना चाहता है। लेकिन आपके द्वारा उन तथ्यों को छुपा करके उन तथ्यों के संबंध में पूछने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करने का जो काम किया गया है वो निंदनीय है और देश अब इस प्रकार की प्रताड़ना और इस प्रकार के दुष्कृत्य को सहन करने की स्थिति में नहीं। एक तरफ आपके बेटे राहुल गांधी, जो स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कन्हैया कुमार श्री के देशद्रोहियों को भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे का समर्थन करने के लिए जेएनयू तक जाते हैं और जेएनयू में जाकर के वहाँ उसका समर्थन करते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहते हैं और कहते हैं कि इस देश के अंदर क्या व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर अर्नब को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के अंदर रंगोली, कंगना रनौत और योगेश्वर दत्त को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के अंदर सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को है? क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए जो लोग बोलेंगे, क्या उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस और उसके संगठनों के द्वारा इसी प्रकार से किया जाता रहेगा? एक पत्रकार के विरुद्ध 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कराना, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करना, कांग्रेस के संगठन के द्वारा अपनी सरकारों के माध्यम से उन एफआईआर को दर्ज कराना, क्या ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का कृत्य है? मुझे लगता है कि आपके लिए लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ आपके एजेंडे को लागू करने के लिए है। आपके लिए लोकतंत्र आपकी बात ना मानने वाले लोगों पर प्रहार के लिए है। आपके लिए लोकतंत्र सिर्फ आपकी मनमानी को पूर्ण किए जाने के लिए है। लोकतंत्र के दो अर्थ नहीं हो सकते। 130 करोड़ की जनता के लिए लोकतंत्र समानार्थी होगा, समान प्रकृति का होगा, समान विचार का होगा, समान रूप से परिभाषित होगा। वो सोनिया जी के लिए भी होगा तो वो राहुल मोदी जी के लिए भी होगा। इस देश ने आपसे तमाम सारे सवाल पूछे, लेकिन आपने उन सवालों को चुप कराने का काम कर दिया। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के लिए आप आज तक कोई तथ्य नहीं बता सके, लेकिन आपने इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को बदनाम किए जाने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित किया। आपने इशरत जहां सरी की आतंकी को देश की बेटी बताते हुए उसका एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। निर्दोष लोग सालों तक जेल के अंदर रहे और आज एक जायज़ सवाल पूछने वाले व्यक्ति को 12 घंटे थाने में बैठाएगा। अर्नब की जो आवाज़ है वो दबने वाली आवाज़ नहीं है। अर्नब के साथ देश खड़ा है और अब देश जागृत हो चुका है। इसलिए बेहतर रहे कि आप देश की भावनाओं के अनुसार चलें। जय हिंद, जय भारत।